दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। शाम का वक्त मैं और कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए पहले समाचार ही सुन लेते हैं। दर्शकों, आज का पहला और दूसरा समाचार ही बड़ा रोचक है। पहला समाचार ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टीटीई को 30 साल मुकदमा लड़ने के बाद बाजित बरी कर दिया और आरोप भी बड़ा अजीब सा था। आरोप था 50 रुपए की रिश्वत का और उस टीटीई को इस रिश्वत के आरोप में सर्विस से बर्खास्त भी कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने अब जब ये फैसला सुनाया कि उस टीटीई जिसका नाम सुदागर था उसको बाजित बरी किया है। लेकिन इस फैसले में भी एक बड़े अफसोस की बात तो ये है कि सुदागर सिंह की मृत्यु भी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अच्छी खबर सुनने के लिए सुदागर सिंह अब जिंदा नहीं है, ये बड़े अफसोस की बात है। दर्शकों, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए आप इसे क्या कहेंगे। ये एक ऐसी विडंबना है कि हमारे देश का कानून इतनी तेजी से चलता है कि एक फैसला आने में 30 साल लग गए और जिसके हाथ में फैसला आया वो बेचारा जिंदा ही नहीं। कितने दुख की और अफसोस की बात है। एक सवाल और मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या हमें ऐसा कानून चाहिए। कानून तो चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि जिसमें एक फैसले के लिए 20-20, 25-25 साल लग जाए। अगला समाचार यह है दर्शकों कि हम भारत हिंदुस्तान में रहते हैं और हर किसी ने अपने घर में जिसने भी या बैंक में या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर कोई वाईफाई लगाया भी है तो उसका नाम उन्होंने भारत के ही हिसाब से रखा हुआ होगा। लेकिन खबर ये है कि बेंगलुरु के एक बैंक ने अपने वाईफाई का नाम पाकिस्तान जिंदाबाद रखा हुआ है और जब ये बात सामने आई तो वहां पर हड़कंप मच गया और फिर इसके बाद एक व्यक्ति की शिकायत के ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। लेकिन अब जांच में पता चला है कि वाईफाई की मरम्मत के दौरान एक स्थानीय टेक्नीशियन ने उसका नाम बदल दिया था और घटना के बाद से एफआईआर लगने के बाद से वो टेक्नीशियन फरार हो चुका है जब बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। दर्शकों, अगला समाचार भी बड़ा रोचक है। वो ये कि कई बार किसी को पढ़ाने का बड़ा शौक होता है और ये बात बड़ी अजीब सी लगती है जब कोई अगर पुलिस वाला गरीबों को मुफ्त में पढ़ा रहा हो तो ये बात सुनने में भी बड़ी अजीब लगती है और देखने में भी बड़ी अजीब लगती है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। दिल्ली के लाल किले की पार्किंग के पास एक बड़ी अनोखी क्लास लगती है और इस क्लास में तकरीबन 100 या उससे ज़्यादा बच्चे पढ़ते भी हैं। और ये क्लास किसी बंद कमरे में नहीं लगती, ओपन स्पेस में क्लास लगती है। और इन बच्चों के टीचर या शिक्षक वो हैं दान सिंह, जो दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल हैं। वो अपने प्रयास से निम्न आय से संबंध रखने वाले वर्ग को और उनके परिवारों के लिए अब वो एक मसीहा बन चुके हैं। दान सिंह खुले आसमान के नीचे गरीब और असहाय बच्चों को फ्री में पढ़ाकर पढ़ाई की शिक्षा की अलख जगा रहे हैं और ये पाठशाला हर रोज दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक चलती है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि आज भारत
अपनी जिस ताकत पर इतराता है, आज उसी के जनक, उसी ताकत के जनक जहांगीर होमी बाबा का जन्मदिन भी है। उनका जन्म आज ही के दिन 1909 में हुआ था और 1945 में उन्होंने मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना भी की थी और उस समय बाबा ने बहुत कम मात्रा में यूरेनियम की जगह थोरियम को परमाणु शक्ति में शामिल करने की पैरवी की थी। खैर, वो अंग्रेजों का जमाना था, पर आज़ादी के बाद उनके प्रयासों से भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। दर्शकों, आज होमी जहांगीर बाबा की जयंती है। दर्शकों, अगला समाचार ये है कि 1947 में 29 अक्टूबर में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सिर्फ 941 जवानों की एक छोटी भारतीय टुकड़ी पर श्रीनगर की रक्षा का चुनौतीपूर्ण काम था और ये टुकड़ी थी सिख रेजिमेंट और रॉयल आर्टिलरी। आज हमारे श्रीनगर के नेता बहुत कुछ बोलते हैं या कुछ कुछ कहते रहते हैं, लेकिन इन्हें ये भी याद होना चाहिए कि उस समय सिर्फ 941 जवानों ने पाकिस्तान से श्रीनगर की रक्षा की थी। दरअसल सिख रेजिमेंट और रॉयल आर्टिलरी ने थोड़ा पीछे हटकर घेराबंदी की, जिससे दुश्मन को लगा कि भारतीय सेना डरकर चली गई है। कव्वाली असावधान होकर आगे बढ़े। बड़ी संख्या में होने पर भी भारतीय सेना ने उनको हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। दर्शकों, ये है हमारी भारतीय सेना की जांबाजी। अगला समाचार ये है दर्शकों कि गहने आमतौर पर महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, लेकिन अब इन्हीं महिलाओं के गहनों को लेकर उत्तराखंड में देहरादून के जोनसार बाबर क्षेत्र के 2 गांवों में एक अनोखा फरमान जारी किया गया है और इस फरमान की चर्चाएं अब पूरे उत्तराखंड में हो रही हैं। दरअसल फरमान के मुताबिक कंदाड़ और इंदरौली के गांवों में अब शादी या किसी अन्य समारोह में महिलाएं सिर्फ 3 गहने, मंगलसूत्र, कानों में कुंडल और नाक की फुली ही पहन सकेंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर किसी महिला ने ये नियम तोड़ा तो उसे 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगला समाचार ये है दर्शकों की बेंगलुरु में एक मामूली दुर्घटना से उपजे विवाद में एक कपल ने एक युवक की जान ही ले ली। खैर, उस कपल मनोज कुमार और उनकी पत्नी आरती देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 25 अक्टूबर की रात की है। पीड़ित दर्शन और उनका दोस्त वरुण वो अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे कि उनकी उस कपल जो गाड़ी में था उसके साथ थोड़ी सी बाइक दुर्घटनाग्रस्त होगी और जिसके एवज में उस कपल ने 2 किलोमीटर तक उस बाइक का पीछा किया और फिर जानबूझकर टक्कर मारकर फरार हो गए। टक्कर लगने से दर्शन की मौके पर ही मौत हो गई थी और पुलिस ने इस मामले को बदले की भावना से किया गया मामला बताया है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वीटू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो पार्लियामेंट में हैं श्री राहुल गांधी, उन्हें किसी जगह क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये उन्हें पता ही नहीं चलता। कई बार
उनके भाषण आपने संगठन को मजबूत करने की बजाय कमजोर कर जाते हैं। अब जैसे इंडी संगठन बिहार में महासंगठन बन के एक इलेक्शन लड़ रहा है, इसमें जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि बिहार में बिहारियों का कोई फ्यूचर है ही नहीं, और यही आज की सच्चाई भी है। हालांकि वो इस भाषण में निशाना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे थे, लेकिन वो कटघरे में अपने आप को ही खड़ा करके और उनसे साफ कहेगी कि आप लोगों का आपके अपने शहर में कोई भविष्य है ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि आपने जो कुछ इस सरकार से करवाना है वो अभी करवा लीजिए, इलेक्शन होने के बाद ये आपको बड़ी बड़ी पार्टियों में या अंबानियों की शादी वगैरह में दिखाई देंगे और कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। वहीं राहुल गांधी ने सवाल किया कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए इस सरकार ने पिछले 20 सालों में क्या क्या किया है, ये कोई भी नहीं बता सकता। पर राहुल गांधी ने ये भी नहीं बताया कि जब लालू प्रसाद यादव वहाँ पे मुख्यमंत्री थे और उन्होंने चारा घोटाला किया तो उस समय लालू यादव की सरकार ने बिहार में क्या क्या किया था। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं, अच्छे लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।